मुर्दाबाद 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 फासीवाद। तो रिलीजन के बेसिस पे जो सिटीजनशिप दे रहा है ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक आवाज उठाने से कुछ नहीं होता है, पर एक आवाज जुड़ के ही बहुत सारी आवाजें बनती हैं और उसी से कुछ होता है। फिर हिंदुस्तान है प्यारा प्यारा हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, जस्टिस वाला हिंदुस्तान है, जस्टिस वाला हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी वाला हिंदुस्तान है, फ्रेटर्निटी वाला हिंदुस्तान है, सच्चाई वाला हिंदुस्तान है, सच्चाई वाला हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। मैं भी बोलूं आजादी, तुम भी बोलो आजादी, अरे दलित बोले आजादी, अरे दलित बोले आजादी, अरे मुस्लिम बोले आजादी, अरे मैं भी बोलूं आजादी। जो गवर्नमेंट का रिसेंट जो नोटिफिकेशन रहा सीए के लेके, सीए का जो रूल जो नोटिफाई करे थे उसके अगेंस्ट में अपना आवाज उठाने के लिए, अपना जो प्रोटेस्ट, अपना डिसेंट दिखाने के लिए जो हम यहाँ पे जो जमा हुए हैं, तो हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो रिसेंट जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था सीए को लेके, ये तो जो है तो पहले जो है गवर्नमेंट का फेलियर्स को जो है छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए जो है एक जो है सीए के नाम से जो है लोगों को जो है भटकाने का जो कोशिश किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि जो है सीए जो कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पे जो सिटीजनशिप दे रहा है ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम बताते हैं कि जो भी सिटीजनशिप अगर आपको देना है तो जो है सब प्रोसिक्यूशन जिसके ऊपर भी हुआ है, सब माइनॉरिटीज हो या फिर जिसके ऊपर भी जो है जुल्म हुआ है, ज्यादती हुआ है, उनको जो है देनी चाहिए, ना कि जो है रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे। तो ये स्टूडेंट की तरफ से एक हमारा एक डिसेंट था, एक अपना जो विरोध था, अपना जो प्रोटेस्ट था, तो इसके साथ जो इसके लिए जो हम जो यहाँ जमा हुए थे फ्रीडम पार्क में आज। तो तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार बांध लिखेंगे, तुम एफआईआर लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतना जोर से बोलेंगे, अंध भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, और जो तुम्हारी लाठियों और गोलियों से मेरे कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो एनआरसी जैसे हमको पता है बहुत ही एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो हाल ही में बीजेपी सरकार ने लागू की है। इसका बात चल रहा था 4 सालों से, पर 4 साल बाद अभी इसको लागू करने का उनका इरादा हुआ है इलेक्शन के जस्ट पहले। वो क्यों, वो तो सब समझ ही सकते हैं, पर एनआरसी क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है ये लेके मैं बात करना चाहूँगा। एनआरसी का अगर लॉ पढ़ के देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स है, तो इनमें एनआरसी का जो कमिटीज है, कमिटीज में कहा गया कि मिनिमम कोरम जो मीटिंग है कमिटी का वो 2 है। तो अगर 2 जना डिसाइड कर रहे हैं कि एक आदमी देश का सिटीजन है कि नहीं, तो उसमें करप्शन तो आसानी से आ सकता है। और दूसरी बात कि एनआरसी में जितने कागजात मांगा गया है, 1970s 1980s में जो इमिग्रेंट्स इधर आए हैं, जो इधर अपने घर बसाए, जो अपने खून पसीनों से देश का इकोनॉमी ग्रो करने में मदद की है, जो जिनका हाथों का मेहनत से हम अपना जिंदगी इतने आसानी से जी सकते हैं, उनके पास 1970s 80s इसमें कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बच्चे पैदा हुए थे उनके भी प्रॉपर कागजात नहीं होंगे, तो उनसे इतने सारे प्रॉपर स्पेसिफिक कागजात मांगना ये भी गलत है। इसके विरोध करने हम इधर आज इकट्ठा हुए, तो हम आशा करें कि सरकार से ये ना लागू की जाए। इनकलाब जिंदाबाद। आसपास काफी इग्नोरेंस दिखता है हमें रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज इश्यूज, और यूथ को इतना पता नहीं है कि क्या चल रहा है अभी अपने देश में। बहुत सारे बीजेपी के, आरएसएस के आईटी सेल वाले सोशल मीडिया पे बहुत बोलते हैं कि मोदी ही आएगा, ये ही आएगा, यही होगा, पर इन सब चीज़ों को हमें सुनना नहीं चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है, पर एक आवाज़ जुड़ के ही बहुत सारी आवाज़ें बनती हैं और उसी से कुछ होता है। फिर तो अगर हम सब यही सोच के बैठ जाएं कि मेरी आवाज़ उठाने से क्या होगा, तो फिर देश का क्या होगा। तो हम सबको साथ में उठना है, और ये जिन भी लोगों तक पहुँचेगी
मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी जगें, वो भी उठें, वो भी आए ऐसे प्रोटेस्ट में हमारे साथ जुड़ें और जनता को जगाएं। जनता को जागना बहुत जरूरी है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जब तुल्बी तुल करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा खून उड़ेगा इनकलाब के नारों से, हम भी उसको रद्द करेंगे एकता के नारों से। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हो बर्बाद मोदी शाह हो बर्बाद। हो बर्बाद हो बर्बाद